अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 तो पहले किए थे हम। 26 क्वेश्चन नंबर 26 बुक में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के स्टेटमेंट पढ़ लें बुक से। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। गिवन है d इज इक्वल टू s माइनस 4, डी एस माइनस 4 के इक्वल है। सिग्मा d इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 50। तो हमें क्या करना है, ए एम अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। गिवन है d इज इक्वल टू s माइनस 4 सिग्मा d। ये वाला सिंबल इसको क्या बोलते हैं, ये सिंबल सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा SIGMA सिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सम। ये सम का सिग्नल होता है, सम, समेशन या समेशन, ठीक है। तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। जो डी जाता है वो डी क्या होता है, डी का हम कहते हैं डिविएशंस। और जो सिग्मा डी है वो क्या होगा, सम ऑफ डिविएशंस। तो सिग्मा को सम ऑफ डिविएशन भी पढ़ सकते हैं या सिग्मा डी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जो डी है, डी का फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल क्या होता है, एस माइनस है। ये डी का फार्मूला होता है, डी इज इक्वल टू एस माइनस। यहाँ पर डी क्या लिखा हुआ है, एस माइनस 4, या डी एस में से ए माइनस होता है। यहाँ पर एस में से 4 माइनस हो रहा है, इसका जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो दिस देयरफॉर ए इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4। डी का फार्मूला होता है एस माइनस है, यानी एस में से ए माइनस हो रहा है। या बस जो गिवन है वो क्या, एस माइनस 4। तो एस में से ए माइनस होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए इज इक्वल टू 4। अब फार्मूला में लिखेंगे शॉर्टकट फार्मूला। जो डी हो तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला होता है, शॉर्टकट फार्मूला होता है, एस बार। एस के बाद बार लगा दिया, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन का सिंबल है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। ये फार्मूला है, इसे कहते हैं शॉर्टकट फार्मूला या इनडायरेक्ट फार्मूला। एस बार इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू 4 है, सिग्मा डी की वैल्यू 15 दी हुई है। सिग्मा डी की वैल्यू सिग्मा डी की वैल्यू 25 है, 25। और एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। एन की वैल्यू 50 है। इसको सिम्प्लीफाई कर लें। एस बार इक्वल 4 प्लस 25 1 25 2, तो 1 नंबर 2 हो जाएगा। 4 प्लस 1 नंबर 2, 4 प्लस 1 नंबर 2 कितना होता है, 0.5। 1 नंबर 2 होता है 0.5 होता है। को प्लस का आदत 4.5 का आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ये वाला। इफ़ डी इज इक्वल टू एस माइनस 50, डी क्या एस माइनस 50 है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा डी 225 है। फाइंड अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू एस माइनस 50, डी इज इक्वल टू एस माइनस 50। उसके बाद है 28 एस माइनस 50, एन इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ वैल्यूज 15 है। और सिग्मा डी सम ऑफ डिविएशंस 225 है, 225। हमने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। ये डी इज इक्वल क्या होता है, एस माइनस है। तो एस में से ए माइनस होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल एस माइनस 50। और डी का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस है। एस में से ए माइनस होता है, तो यहाँ पर एस में से 50 माइनस हो रहा है, ए की वैल्यू 50 आ जाएगा। हम फार्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक मीन का। इनडायरेक्ट फार्मूला इसे कहते हैं, जब डी दिया होता है, फिर इनडायरेक्ट फार्मूला या शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। एस बार इक्वल क्या फार्मूला, ए प्लस सिग्मा डी ओवर, यह फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 50 है, ए इज इक्वल 50। सिग्मा डी की वैल्यू 225 है और एन की वैल्यू 15 है। अब इसको
सिंप्लीफाई कर लेना, एस बार इज इक्वल 50 प्लस 51 आर 50, 55 आर 75। 50 प्लस कर दें 15 तो कितना आंसर आ जाएगा 65। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ डिविजन, सम ऑफ डिविजन क्या होता है सिग्मा डी, इफ द सम ऑफ डिविजन सिग्मा डी फ्रॉम एस इज इक्वल 15, फ्रॉम एस इक्वल 15, फ्रॉम एस इक्वल ये सिग्मा डी जो वो 15 है, सॉरी फ्रॉम एस इक्वल 15 फॉर 10 वैल्यूज इज 25, इसको गौर से पढ़ें। इफ द सम ऑफ डिविजन सिग्मा डी फ्रॉम लिखा है फ्रॉम एस इक्वल 15, फ्रॉम लिखा तो ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू ए इज इक्वल 15 है, फॉर 10 वैल्यूज एन इज इक्वल 10 है, इज 25, ये सम ऑफ डिविजन है, ये क्या है सम ऑफ डिविजन है, फाइंड द मीन। ठीक है, क्या लिखेंगे सम ऑफ डिविजन, सम ऑफ डिविजन क्या होता है सिग्मा डी, कितनी से दी है 25, फ्रॉम लिखा है फ्रॉम एस इक्वल 15, फ्रॉम एस इक्वल 50, इसका मतलब ये ए की वैल्यू होती है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल 15, वैल्यूज कितनी हैं एन इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 29 है 10। इफ द सम ऑफ डिविजन फ्रॉम एस इक्वल 15, जब बोलेगा फ्रॉम एस इक्वल 15 वो ए की वैल्यू होती है, ए इज इक्वल 15, तो फॉर 10 वैल्यूज है 25 है, अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है, एस बार हमने फाइंड करना। फिर फार्मूला हम लिख देते हैं एस बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, दिस इम्प्लाइज एस बार इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 15 है, सिग्मा डी की वैल्यू 25 है, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 10 है, एस बार इज इक्वल 15, 25 का टैग के साथ डिवाइड कर दें 2.5 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें तो 17.5 एज इक्वल 17.5 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है इफ डी इज इक्वल टू एस माइनस 12, डी एस माइनस 12 है, एस सिग्मा डी इज इक्वल 100 फॉर 10 वैल्यूज, ये एन फाइंड मीन। क्वेश्चन नंबर 30, डी इज इक्वल टू एस माइनस 12, डी एस में से क्या माइनस होता है ए माइनस होता है, डी इज इक्वल क्या होता है, डी इज इक्वल क्या होता है एस माइनस ए होता है, तो एस में से ए माइनस होता है ये ए की वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल 12, तो सिग्मा डी उसे दिया हुआ है, सिग्मा डी है सम ऑफ डिविजन, सिग्मा डी है सम ऑफ डिविजन, ये 100 है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज है एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, एन इज इक्वल 10 है, फाइंड हमने क्या करना है मीन फाइंड करना है, मीन या अरिथमेटिक मीन, ठीक मीन या अरिथमेटिक मीन। तो फार्मूला एस बार इज इक्वल, फार्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, एस बार इज इक्वल ए की वैल्यू 12 है, 12 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू 100 है, एन की वैल्यू 10 है, ये 0 कट गया, एस बार इज इक्वल 12 प्लस 10 इज इक्वल 22 आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 है जी, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है 31, इफ सिग्मा एस माइनस 10, जो एस माइनस 10 है ये क्या है डी है, एस माइनस 10 क्या है ये डी है, इज इक्वल 2.5 एंड एन इज इक्वल 5, फाइंड अरिथमेटिक मीन, जैसे बताया हुआ है सिग्मा एस माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है 2.5 एंड एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 5, तो फाइंड करना अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है एस माइनस ए, डी इज इक्वल टू क्या होता है एस माइनस ए, ये वाला एस माइनस ए है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखें डी इज इक्वल टू एस माइनस 10, ठीक है।
ये एस माइनस ए है, ठीक है। तो एस माइनस ए किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। तो ये वाला एस माइनस ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। जो एस माइनस 10 है ये डी की वैल्यू है, और डी इज इक्वल टू क्या होता है, एस माइनस ए होता है, ठीक है। तो सिग्मा एस माइनस 10 इज इक्वल टू 2.5 का मतलब है, क्या मतलब है, ये जो डी है ना ये वाला, इसका जो सिग्मा डी इज इक्वल टू 2.5 है। जो एस माइनस 10 है ये डी के इक्वल है, इसको मैंने डी लिखा है, इट मीन्स सिग्मा डी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब हमारे पास डाटा क्या आ गया, सिग्मा डी इज इक्वल टू 2.5, ए इज इक्वल टू 10 है, ए इज इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, एन इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास डाटा बन गया। सिंपली इसमें क्या है, ये डी है, इसको डी लिखने का, सिग्मा डी इज इक्वल टू 2.5 आ गया। तो ये एस माइनस 10 है, डी है, तो एस माइनस ए की वैल्यू 10 आ गई। अब फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला एस बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एस बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, सिग्मा डी की वैल्यू 2.5 है, और एन की वैल्यू 5 है। एस बार इज इक्वल टू 10, 2.5 को 5 के साथ डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा। तो 10 में 0.5 प्लस कर दें 10.5, तो एस बार इज इक्वल टू 10.5। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक हो गया ये। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। तो इसमें आसान है बड़े, कोई मुश्किल नहीं है, मज़े के सवाल है छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 32 जिसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ़ फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, एन इज इक्वल 10 है, ये स्मॉल एन की वैल्यू एन इज इक्वल 10। सिग्मा एस माइनस 23, ये क्या है, डी है, ठीक है। सिग्मा ये क्या है, डी की वैल्यू है, -17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, मीन हमने फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 10 है, और फिर सिग्मा एस माइनस 23 इज इक्वल टू -17। इसका मतलब है ये डी है, तो इसको लिखते हैं सिग्मा डी। सिग्मा डी दिस इम्प्लाइज, इसको पढ़े दिस इम्प्लाइज सिग्मा डी इज इक्वल टू -17, ठीक है। अब ये वाला डी है, डी इज इक्वल टू एस माइनस 23। तो डी एस में से क्या माइनस है, ए माइनस होता है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 23, ठीक हो गया। अब फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला मीन हमने फाइंड करना है, एस बार हमने फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला एस बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एस बार इज इक्वल ए की वैल्यू से बताई हुई है 10 है, ए की वैल्यू शुरू में 10 ऑब्जर्वेशन है, ए इज इक्वल टू 10 सिग्मा डी की वैल्यू -17 है ओवर, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, 23 है। एस बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 23 है, ए की वैल्यू 23 है, 23 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू -17 है, -17 ओवर एन की वैल्यू 10 है, ठीक है। एन इज इक्वल 10 सिग्मा डी -17, ए इज इक्वल 23। फार्मूला एस बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एस बार इज इक्वल ए की वैल्यू 23 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू -17 और एन की वैल्यू 10 लगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो प्लस 23 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 70 को 10 के साथ डिवाइड करें 1.7 आ जाएगा। 23 में से 1.7 माइनस कर दें, 1.7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20. ये देखिए 23 है ना, 23.0। 1.7 माइनस करें, 10 माइनस 7 कितना आएगा, 3.2 में 1, 21.3, ये आ जाएगा 21.3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बुक में कुछ और लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है बुक में, यही लिखा हुआ है, ठीक है, 21.3। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33।
21.3। ये 33 है क्वेश्चन नंबर ये वाला। फॉर क्या लिखा है, फॉर 15 वैल्यूज एन इज इक्वल 15, सिग्मा एस माइनस 20 ये डी है, सिग्मा डी इज इक्वल 75, कैलकुलेट मीन। एन इज इक्वल 15 क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल 50 वैल्यूज है, एन इज इक्वल 15 सिग्मा एस माइनस 20 इज इक्वल 70। एस माइनस 20 ये डी के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा डी, इसको लिखें सिग्मा डी लिख रहे हैं। सिग्मा डी इज इक्वल 75, ये डी है, डी इज इक्वल एस माइनस 20, तो एस में से ए माइनस होता है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल 20। अब मीन हमने फाइंड करनी है, मीन से मतलब अरिथमेटिक मीन। मीन का फार्मूला एस बार इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, ये फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ए की वैल्यू 20 है प्लस सिग्मा डी की वैल्यू 75 है और एन की वैल्यू 15 है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 20 प्लस 15 5 are 75 प्लस 5 इज इक्वल 25। एस बार की वैल्यू आ गई 25। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 34 है, द सम ऑफ डिवीजन सिग्मा डी, द सम ऑफ डिवीजन क्या होता है, सिग्मा डी ऑफ 50 वैल्यूज, जो 15 वैल्यूज है, एन ये वाला एन की वैल्यू है, ठीक है, लिखा ना ऑफ 50 वैल्यूज, ये वैल्यूज है तो 15, एन इज इक्वल 15 फ्राम से मतलब है ए, जब फ्राम लिखा वो ए की वैल्यू होगी, फ्राम 20 इज 45, ठीक है। 15 वैल्यूज है, किस में से माइनस की हैं, 20 में से, उनकी सम है वो कितनी है, 45 है, और अरिथमेटिक नहीं। तो हम क्या लिखते हैं, एन इज इक्वल 15, एन इज इक्वल 15, उससे लिखा फ्राम 20, जब फ्राम 20 लिखा होता है इसका मतलब है ए की वैल्यू होती है, ए इज इक्वल 20, जो सम ऑफ डिवीजन है वो कितना 45 है, सम ऑफ डिवीजन 45 है। तो फाइंड करना हमें मीन, अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला लिख देते हैं हम, एस बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, तो इस पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 20 है, सिग्मा डी की वैल्यू 45 है और एन की वैल्यू 15 है। एस बार इज इक्वल 20 प्लस 15, 3 से 45 होता है, 20 प्लस 3, एस बार इज इक्वल 23। ये आपका आंसर आ गया है 34, 23। ये 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन नंबर 35 देखें जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, 35 है ये, इफ एस इक्वल टू 10 प्लस 5u, ये क्या लिखा हुआ है, एस इक्वल टू 10 प्लस 5u, सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू 46, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 125, देन फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, एस इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, 10 प्लस 5, ये 5u, ये सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू कितना 46, सिग्मा एफ है वो एन होता है, एन का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, और सिग्मा का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। सिग्मा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या टोटल फ्रीक्वेंसीज या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो उससे कितनी दी हुई हैं, 125। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक्स इक्वल 10 प्लस 5u, सिग्मा एफ यू 46 है और सिग्मा एफ 125 है। फाइंड अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए एस इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ एस इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, ठीक है, यू। अब इसको दोनों साइडें चेंज कर लें, दोनों साइडें, ये राइट साइड इस साइड पर लिखते हैं, ये वाली साइड उस साइड पर लिखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज
10 प्लस 5u इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइडें चेंज कर दी। इस साइड का मैंने पहले लिख दिया, साइड पर बाद में लिख दिया। अब 10 को दूसरी साइड पर ले जाए, 5u इज इक्वल टू एस माइनस 10। अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, u इज इक्वल टू एस माइनस 10 ओवर 5। ठीक हो गया ये। अब ये u है, u का फार्मूला क्या होता है, s माइनस ए ओवर एच। ये हमें ध्यान रखना है, u है, u का फार्मूला क्या होता है, s माइनस ए ओवर एच। यानी s में से a माइनस हो रहा है ना, s में से 10 माइनस हो रहा है, तो दिस इम्प्लाई यानी a की वैल्यू होगी, ये देखा s माइनस ए है, s माइनस 10, तो s में से a माइनस हो रहा है, यहाँ पर s में से 10 माइनस हो रहा है, a इज इक्वल कितना हो गया 10, डिवाइडिंग बाई h है, डिवाइडिंग बाई 5 है, तो ये जो h है वो क्या हो गया 5, h इज इक्वल 5। ठीक है, ये से दिया हुआ था s इक्वल 10 प्लस 5u, तो यहाँ से हमने u की वैल्यू फाइंड कर ली, s प्लस 10 ओवर 5। अब u का फार्मूला क्या होता है, u इज इक्वल होता है s माइनस ए ओवर h। तो s में से a माइनस होता है, ये वाले a की वैल्यू होगी, a इज इक्वल 10, जो डिवाइड होता है वो h होता है, h इज इक्वल 5। अब आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे आप अरिथमेटिक मीन का। अब इसमें d नहीं है, इसमें u आ, जब u आ जाए ना, फिर हम कौन सा फार्मूला लिखते हैं, s बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू। ये ग्रुप टेंट है, जिसमें f आ जाए वो ग्रुप टेंट होता है, डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, इसे क्या कहते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड। तो इसमें u जब u आ जाता है, ये फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी है 10 है, a इज इक्वल 10, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ ये दिया है, सिग्मा एफ यू 46 है, 46, सिग्मा एफ कितना 125 मल्टीप्लाइड एच, एच कितना 5 है। तो एस बार इज इक्वल 10 प्लस 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 46 और 25 है, तो 46 को 25 के साथ डिवाइड कर लें, 25 1 ज़ार 25, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2, फिर यहाँ पर 0 लगा दें, 25 8 ज़ार 200 होता है, माइनस करें 0 1, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया 80.4, 25 4 ज़ार 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या पॉइंट यहाँ बनाना है 1.84, 46 है 25, 6 माइनस 5 1, ये 0 लगाया तो यहाँ पर पॉइंट 1.84 प्लस कर दें तो कितना 11.84, इनको प्लस कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 क्वेश्चन नंबर 35 है 11.84, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 46 को 25 के साथ डिवाइड कर लें तो 1.84 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, तो ये क्वेश्चन को आपने 5 दफ़ा करना है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपने 5 टाइम्स करना है, 5 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 36, उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं 36 से, क्या कह रहा है, फाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन दैट s इक्वल टू 20 प्लस 2u, s इक्वल 20 प्लस 2u, सिग्मा एफ यू 40 है और सिग्मा n इज इक्वल टू 100 है। इसमें भी उसी तरह का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 है, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 2u, s इक्वल टू 20 प्लस 2u, सिग्मा एफ यू 40 है, सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू 40 और n कितना 100 है। ठीक है, n कितना 100, n किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ के बराबर होता है, जो n है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है। तो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है, तो जैसे 35 किया उस तरह हम इसे को करेंगे, s इक्वल टू 20 प्लस 2u, दोनों साइड चेंज कर लें, इस साइड को इधर लिखते हैं, 20 प्लस 2u पहले लिख रहे हैं और s को दूसरी साइड पर लिखते हैं। ठीक है, और 20 को उधर ले जाएंगे,
2u इज इक्वल टू एस माइनस 20, तो u इज इक्वल टू एस माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब u का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए ओवर एच, ठीक है। इसमें ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला एच हो जाएगा, तो देयरफॉर ए इज इक्वल कितना आ गया 20, नीचे वाला एच डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, एच इज इक्वल टू ये वाला ए, ये वाला एच है। अब फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला क्या है, एस बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ लिखते हैं या एन लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई एच, तो वैल्यूज इसमें पुट कर दें। ए की वैल्यू 20 है, 20 प्लस सिग्मा एफ यू से यह बताया हुआ है, सिग्मा एफ यू 40 है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू 40 और सिग्मा एफ है वो एन के इक्वल होता है, एन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एच कितना है 2। हमें इसको कैलकुलेट कर लेना, 20 प्लस ये 2 इसके साथ काट देंगे, 2 5 are 10, 4 को 5 के साथ डिवाइड कर दें, 4 को 5 से डिवाइड करें तो 5 ये छोटा है 0, यहाँ पर 0.58 are 40। अब कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 0.8 20.8 एस बार इक्वल कितना आएगा 20.8, ये आपका आंसर आ गया है 20.8 इज करेक्ट आंसर। फिर करते हैं जी इसका नेक्स्ट करते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 उसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है जी, ये क्या है, इफ सिग्मा एस माइनस 11, तो ये डी है, ये कितना है डी है, इज इक्वल 6 एंड एन इज इक्वल 10 फाइंड मी। ये से दिया सिग्मा एस माइनस 11, सिग्मा एस माइनस 11 इज इक्वल 6, ठीक है, ये क्या डी है, तो दिस सिंपलाइज सिग्मा डी इज इक्वल टू 6, ठीक है। एस माइनस 11 ये क्या चीज़ है डी है, एन इज इक्वल 10, एन इज इक्वल टू 10 है और फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ये डी का लेते क्या लिखें, डी इज इक्वल टू एस माइनस 11, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है एस माइनस ए, डी क्या होता है एस माइनस ए, इसका मतलब है ए का लिखते हैं 11, ए इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला एस बार इज इक्वल टू, इस पर डी आ रहा, डी वाला फार्मूला लिखेंगे, डी वाला फार्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, जब डी है तो फिर डी वाला फार्मूला, ए की वैल्यू कितनी है 11 है, सिग्मा डी की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू 10 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो 6 को 10 के साथ डिवाइड करें तो 0.6 आ जाएगा, तो 11 में 0.6 प्लस करें तो 11.6 आपका आंसर आ गया है 38। क्वेश्चन नंबर 38 की स्टेटमेंट देखेंगे, ये 38 है, इफ एस बार ये मीन है, एस बार इज इक्वल 30 एंड वाई इज इक्वल 5s प्लस 20 फाइंड वाई बार, ठीक है। ये इसमें क्या दिया हुआ है, जो एस बार है, एस बार इज इक्वल टू 30 और वाई इज इक्वल क्या 5s प्लस 20, तो फाइंड हमने करना है वाई बार, हमने फाइंड करना है, क्या करना है वाई बार हमने फाइंड करना है। ये देखें वाई इज इक्वल क्या है, वाई इज इक्वल 5x प्लस 20, तो इसको कैपिटल वाई लिखते हैं, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल एस या कैपिटल वाई है, इसको कैपिटल वाई लिखते हैं, इसको कैपिटल एस लिखते हैं। हमने क्या करना है, इसको हमने कैपिटल वाई लिखते हैं, इसको कैपिटल एस लिखते हैं। वाई इज इक्वल 5x प्लस 20, वाई के ऊपर भी बाल, दोनों के ऊपर बाल लगा दें, एस के भी बाल लगा दें, वाई के ऊपर भी बाल लगा दें, ठीक है। हमने क्या किया, एस के ऊपर बाल लिख दिया, वाई के ऊपर बाल लिख दिया। अब वाई बार इज इक्वल 5, एस बार की वैल्यू से दी हुई है 30 है, यहाँ पर एस बार की वैल्यू ये वाली पहले यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे 5 इंटू 30 प्लस 20, बस इतना काम करना है हमने। 5 इंटू 30 कितना आता है 150 प्लस 20 170 आपका आंसर है, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो डिफाइन द वेटेड अरिथमेटिक मीन, आपने डिफाइन करना है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर है, देखें जी पेज नंबर है, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, वहाँ से इसको डेफिनेशन आप नोट कर लें, पीछे आ जाए। वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये वाले पेज नंबर है 97। ये देखिए पेज नंबर है आपका 97, पेज नंबर है 97 पेज है। इसके बाद डेफिनेशन है, नीचे देखिए नीचे है, ये लिखा है वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये अब ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये वाला वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये 10 या 10 है, 10 से शुरू करें। अरिथमेटिक मीन कंप्यूटेड फॉर डिफरेंट आइटम्स बाई वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसको रहने दें, नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 98 का बनाए। ये पेज नंबर है। वेटेड मीन इज कंप्यूटेड बाई यूजिंग, ये डेफिनेशन नहीं है तो इसे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, मैं आपको लिख देता हूँ, इसे सही नहीं लिखी बुक में, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन इसकी। वेटेड मीन डिफाइन करना है वेटेड मीन, आप भी नोट कर लें। When values S1, S2, so on, Xn have weights W1 and W2, so on, Wn, then the values क्या है S1, S2, so on, Xn have weights W1, W2, so on, then their arithmetic mean is given by, तो S लिखकर इसके नीचे W लिख देते हैं। वेट इसके पढ़ते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। S बार क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है ना, S बार होता है अरिथमेटिक मीन, साथ नीचे W लिख दिया, इसका क्या मतलब है वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल क्या होगा, S1 को W1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, S1 W1, फिर S2 को W2 के साथ, S2 W2 प्लस सो ऑन, फिर Sn को Wn के साथ, Sn W1, नीचे सारे वेट्स को प्लस कर देना, नीचे सब को प्लस कर देना है, W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन प्लस Wn। इस फार्मूले का यूँ भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा है सिग्मा एस डब्ल्यू, क्या लिखा है सिग्मा एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू, इसको लिखा है सिग्मा एस डब्ल्यू। जब प्लस हो या प्लस का जो सिग्मा था प्लस के लिए यूज़ करते हैं, नीचे डब्ल्यू प्लस हो और इसको लिखा है सिग्मा डब्ल्यू, ठीक हो गई, सिग्मा एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ये वेटेड मीन की डेफिनेशन और फार्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या लिखा है, व्हेन वेटेड एवरेज इज रिक्वायर्ड, क्या कह रहा है, व्हेन वेटेड एवरेज इज रिक्वायर्ड, तो इसको लिखेंगे व्हेन डिफरेंट आइटम्स हैव different weights, when different atoms have different weights, then we calculate weighted average।
वो कह रहा है व्हेन वेटेड एवरेज इज रिक्वायर्ड, जो वेटेड एवरेज है वो कब रिक्वायर्ड होती है। तो उसका हमने आंसर क्या लिखना है, व्हेन डिफरेंट आइटम्स हैव डिफरेंट वेट्स, आइटम्स हैव डिफरेंट वेट्स देन वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज। बस इसका इतना आंसर काफ़ी है। ये साथ इसका फार्मूला लिख सकते हैं, एस डब्ल्यू बार, फार्मूला लिखते हैं एस डब्ल्यू बार से सिग्मा एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। बस इतना काफ़ी है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 100 आइटम्स, 100 आइटम्स है, एन इज इक्वल टू 100 इज 5, एस बार इज इक्वल टू 5। मीन है द मीन ऑफ 100 आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स एन इज इक्वल 100 है, एस बार है वो 5 है, एंड डेट ऑफ 150 आइटम्स इज 4.8। ओके 150 आइटम्स हैं, उनकी मीन 4.8 है। फाइंड द कंबाइंड मीन, तो दोनों की हमें कंबाइंड मीन फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें क्या दो इसमें दिए हुए हैं, इसमें क्या कह रहा है, पहले इसमें बताया हुआ है द मीन ऑफ 100 आइटम्स, उसको लिखेंगे n1, n1 इज इक्वल टू 100 आइटम्स, उनकी मीन है उसको s1 बार लिख देंगे, s1 बार इज इक्वल वो कितनी है 5 है। पहले 100 आइटम्स है, n1 लिख दिया, उनकी मीन s1 उसको 5 लिख दिया s1 बार। फिर कह रहा है फिर 150 आइटम्स है, उसको n2 लिख देंगे, n2 इज इक्वल टू 150 आइटम्स है, उनकी जो मीन है उसको s2 बार लिख देंगे इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, दो आइटम्स है, दो मीन है, फाइंड कंबाइंड मीन, क्या फाइंड करना है, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का क्या होता है, एस बार सी लिख देते हैं, सी फॉर कंबाइंड, एस बार क्या होता है मीन होता है ना, तो यहाँ पर कंबाइंड से लिखा हुआ है, हमने सी लिख देंगे, ये हमने फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ लें, क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 5, फिर एंड डेट ऑफ 150 आइटम, दो तो है ना आइटम्स, इसको n1 लिख देंगे, इसको s1 बार, इसको n2, इसको s2 बार, फाइंड करना हमने कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला s बार के सी, कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या है, n1 s पर बार, क्या लिखेंगे n1 s1 बार प्लस n2 s2 बार। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई इन दोनों को प्लस कर देना, n1 प्लस n2, इन दोनों को प्लस कर देना, n1 प्लस n2। ये फार्मूला है कंबाइंड मीन का। तो एक्स सी बार इज इक्वल, n1 की वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाइड बाई s1 बार 5 है, n2 की वैल्यू 150 है, इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई n1 की वैल्यू 100 है, प्लस इसकी वैल्यू 150 है। एस बार सी इज इक्वल 100 टू 5 कितना है 500, तो 150 को मल्टीप्लाई करें 4.8 के साथ, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4.8, तो कितना है 8 0 8 5 40 120 क्रॉस 4 0 54 60। एट के साथ 0 आ गया, 8 5 40, 8 1 8, 8 प्लस 4 12, ये क्रॉस आ गया, 4 का 0 आ गया, 4 5 20, तो 4 और 6 ये आ गया, 0 0 2 7, ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट 720 प्लस कितना आ गया 720 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 550 कितना आ गया 250। एस बार सी इज इक्वल कितना आ गया, प्लस का आ गया 5 और 7 12, 1220 डिवाइडेड बाई 25, 250 0 0 से कट गया, 122 आ गया, 122 इसको डिवाइड कर दें 25 के साथ, 20 आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, 100 माइनस किया 2 छोटा आ गया 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया, फिर 25 8 200, फिर कितना आ गया 200 फिर 8 4.88 कितना आ गया 4.88 आपका आंसर आ जाएगा, आना चाहिए जी 4.88 आपका
आंसर है। ठीक है, आपका मैंने यूँ किया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 इसको नेक्स्ट पेज कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट पढ़े, उसको बताएं मुझे क्या करना है, इसमें क्या समझ आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 ये देखें, गिवन डेट n1 10 है, n2 15 है, एस फ्रॉम 25, एस फ्रॉम 20 है, फाइंड कंबाइंड मीन। ये भी उसी तरह ही है। n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 15, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। दो डाटा सेट है, तो n1 के लिए जो मीन है वो कितनी है, 25 है, और यहाँ पर जो मीन है वो 20 है। फाइंड होने का कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है, एस बार साथ सी लिखते थे, सी का अलग कंबाइंड, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिखते हैं एस बार सी कंबाइंड, या फार्मूला n1 s1 बार प्लस n2 s2 बार। देखिए फार्मूला कितना आसान है, एक दो पढ़ेगा वही याद हो जाएगा। n1 वैल्यूज पुट कर दें, n1 की वैल्यू है कितनी है, 10 है, s1 बार की वैल्यू 25 है, n2 की वैल्यू 15 है, और s2 बार की वैल्यू 20 है। फिर 10 प्लस 20, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, इनके n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 15। हम इसको सिम्प्लीफाई कर लें, 10 इंटू 2 25, 250, 52 are 300 डिवाइडेड बाई 25, तो कितने 2 3 550 हो गया। 550 डिवाइडेड बाई 25, 550 को 25 के साथ डिवाइड कर लें, 25 2 are 50, 5 0, तो फिर 25 2 are 50, 22। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर 22, ये आपका आंसर है। फिर 43, क्वेश्चन नंबर 43, उसके क्या लिखा है उसने 43 में, डिफाइन द मीडियन। क्या डिफाइन द मीडियन, मीडियन का डिफाइन करना। मीडियन is defined as the middle value for a arranged for a data, फिर लिखे for a data arranged in ascending order। मीडियन की डेफिनेशन, मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू फॉर ए डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डाटा को आपने जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर उस पर देखना जो मिडल वैल्यू कौन सी है। जो मिडल वैल्यू होगी, यानी दरम्यान वाली जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। बस इतना इसका आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ मीडियन। क्वेश्चन 44 है, क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ मीडियन। इसको मैं पीछे से बुक से निशान लगवा देता हूँ। तो मेरिट्स ऑफ मीडियन है, तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो मीडियन इज द एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी, जो बस जो मैं लिखा है वही ठीक है। केसेस पर ये रहने थे, मैरिट्स उसके कहाँ पर है, मैरिट्स इसके फार्मूला ये
पी ए नंबर है 117, पी ए नंबर है 117, पी ए नंबर 117 है, पी ए नंबर 117 नीचे लिखा है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ मीडियन। पहला है फॉलोइंग आर द स्ट्रेंथ्स या एडवांटेजेस या मेरिट्स। जब आपसे क्या पूछता है, मेरिट्स पूछता है या एडवांटेजेस पूछता है या स्ट्रेंथ पूछता है, वो तीनों जो वर्ड्स हैं वो एक ही, उनका तीनों का एक ही मीनिंग है। आपने क्या लिखना है, ये मेरिट्स है, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑब्टेन या कैलकुलेट। तो इसे अंडरस्टैंड करना, कैलकुलेट करना आसान है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई द एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करती। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी computed exactly. In some cases it may be calculated just by inspection. फिर it is considered to be suitable average for qualitative data. ये मेरिट्स है, उसके साथ इसके बाद क्या है, वीकनेसेस या डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। ये क्या है, इट कैन नॉट बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला, it cannot be simply calculated by the mathematical formula. Necessities arraying, क्या लिखा हुआ है, अरेंज ऑफ डाटा, यानी डाटा को अरेंज करना। इसमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है। नेसेसिटीज अरेंज ऑफ डाटा, यानी डाटा को आप अरेंज करते हैं। इट इज़ लेस कॉमनली यूज एवरेज दैन अरिथमेटिक मीन, इट इज़ नॉट best suited for further statistical treatment like arithmetic mean. ये इसके डीमेरिट्स है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 44 था, क्वेश्चन नंबर 45। राइट डाउन डीमेरिट्स, डीमेरिट्स भी हो गया, 45 भी हो गया। फाइंड मीडियन ऑफ द डाटा, अब डाटा दिया इसका हमने मीडियन फाइंड करना, 5 6 9 5 4 3 8 7 6। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। 5 से ये डाटा से दिया 5 फिर 6 9 5 4 5 4 3 8 7 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 9 वैल्यू है। तो जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, डाटा को आपने अरेंज करना है। अरेंजिंग डाटा, बगैर अरेंज किया मीडियन फाइंड करने के तो गलत हो जाएगा। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना। सबसे छोटी वाली कौन सी है, 3 4 5, पहले आ गया 3, फिर हो गया 4, साथ से टिक करते जाए, फिर 5, अब 6 देगा, 6 दो दफ़ा है, 5 भी 2 दफ़ा है, 5 भी 2 दफ़ा है, 6 भी 2 दफ़ा है, 6 6 और 7 8 टाइम, 7 8 9, 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीडियन रिकॉर्डिंग क्या होता है, मिडल वैल्यू। मीडियन रिकॉर्डिंग यह आता है मीडियन रिकॉर्डिंग मिडल वैल्यू। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 9 है। एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 9। अब मिडल वैल्यू कौन सी है, देखें 1 2 4 वैल्यूज़ ये वाली होगी लेफ्ट साइड से, 4 वैल्यूज़, और 4 वैल्यूज़ ये वाली होगी राइट साइड से। इधर से भी 4 वैल्यूज़, 1 2 3 4, इधर से भी 4 वैल्यूज़, 1 2 3 4। तो दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो जाके मीडियन वो क्या हो जाएगा, 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपने पहले डाटा को अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आधी वैल्यूज़ लेफ्ट से छोड़ देनी है, आधी वैल्यूज़ राइट से छोड़ देनी है। जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो 4 वैल्यूज़ हमने इधर से छोड़ दी, 4 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दें, दरमियान वाली वैल्यू 6 है, वो आपका मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 है, ये लिखा फाइंड मीडियन ऑफ 0 -1 -3 3 -2। ये डाटा को दिया हुआ है 0 -1 -3 3 और -2, तो मीडियन हमने फाइंड करना है। पहले क्या करना है, अरेंज करेंगे, अरेंजिंग डाटा। असाइन करने में सबसे पहले सबसे छोटी वाली कौन सी है, ये -3 सबसे छोटी वाली है, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 और फिर 3, 0 और कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। जो नंबर है वैल्यूज कितने हैं, 5 आठ नंबर है, 5 क्या है, 8 नंबर है, 5 है ना, 5 8 नंबर होता है, 8। तो जो मीडियन निकल क्या होगा, मिडल वैल्यू। तो 5 है तो 2 वैल्यू इधर से छोड़ दें, 2 वैल्यू इधर से छोड़ दें, 2 वैल्यूज हमने लेफ्ट साइड से छोड़ दी है, 2 वैल्यूज राइट साइड से छोड़ दिया। दरम्यान वाली वैल्यू क्या है, -1 है, ये आपका मीडियम है। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 47 कर लिया, 6 -1, ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए इसमें क्या लिखा है, 48 है फाइंड मीडियन ऑफ 0 -1 2 5 3 6 5। इसमें मीडियम फाइंड करना है। डाटा दिया हुआ है 0 -1 2 5 3 2 5 3 6 5, मीडियम फाइंड करना है। तो क्या करना है, पहले हमें डाटा को अरेंज करना है, अरेंजिंग डाटा। बगैर अरेंज किए मीडियम लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को आप अरेंज करें। सबसे छोटी वाले क्या है, -1, उसके बाद 0 फिर 2 2 के बाद 3 5 2 दफ़ा 5 5 फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड इज इक्वल 7। 7 क्या है, 8 नंबर है, एंड टोटल वैल्यू 7 है, 7 8 नंबर है। मीडियन इज इक्वल क्या होगा, मिडल वैल्यू। तीन वैल्यू इधर से छोड़ दें, 3 वैल्यू इधर से छोड़ दें, तो मिडल वैल्यू क्या हो गया, 3 है, तो 3 आपका मीडियन है। ये क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में उन्होंने क्या करना है, कैलकुलेट मीडियम फाइंड करना है। डाटा को दिया हुआ है -5 6 4 3 0 6 4 3 0 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, तो मीडियम फाइंड करना है। तो पहले अरेंजिंग डाटा, डाटा को पहले आप अरेंज करेंगे। पहले -5, उसके बाद 0, उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर पहले सबसे छोटी वाली उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। अब कितनी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, 1 2 3 यहाँ पर 6 वैल्यूज है, एन इज इक्वल और 6 इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन इज इक्वल 9 था, 9 8 नंबर था। यहाँ पर एन इज इक्वल 5 था, 5 इवन नंबर था। यहाँ पर भी एन इज इक्वल 7 था, 7 इवन नंबर था, सॉरी 8 नंबर था। 9 8 नंबर है, 5 8 नंबर है, 7 8 नंबर है। यहाँ पर एन इज इक्वल 6 है, जो 6 है इवन नंबर है, ठीक है। अब मीडियन जो होगा क्या होगा, मीडियन क्या होगा, एवरेज ऑफ, जब इवन नंबर हो ना, जब एन इक्वल 6 इवन नंबर हो, जब भी एन की वैल्यू इवन नंबर आए, फिर मीडियन क्या होगा, एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज। क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज। पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे, फिर जब इवन नंबर हो फिर क्या होगा, एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। टोटल 6 वैल्यूज है, तो 2 वैल्यू इधर से छोड़ दें, 2 वैल्यूज इधर से छोड़ दें,
दो वैल्यू इधर से छोड़ दें, दो वैल्यू इधर से छोड़ दें। ये टू बीटा वैल्यूज है, ये वाली टू बीटा वैल्यू, इनकी एवरेज फाइंड कर लें। कैसे एवरेज फाइंड करनी है, दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें। जब भी एन की वैल्यू कोई इवन नंबर आ जाए फिर हमने क्या करना है, दो दरमियान वाली वैल्यू ले देनी है, दरमियान वाली दो वैल्यू वो हमने ले लेनी है, दो वैल्यू इधर छोड़ दी, इधर छोड़े, ये दो दरमियान, इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। इनकी एवरेज कैसे फाइंड करनी है, दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, 2 + 3 5, 5/2 2.5, ये आपका आंसर। इसको आपने एहतियात से करना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये 50, क्वेश्चन नंबर 50 भी इसी तरह का है। 50 में आपका डाटा दिया हुआ है, फाइंड मीडियम फाइंड करें, 5 7 9 8 5 7 9 8 12 9 6 7 12 9 7 6, तो मीडियम फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे, अरेंजिंग डाटा है, असेंडिंग करना है। सबसे छोटी वाली कौन सी है, इसमें 5 है, 5, फिर 5 एक दफ़ा ही है ना, फिर 6 है, 6, 7 दो दफ़ा, 1 और 2, 7 7, फिर 8 है, 8, 9 दो दफ़ा, 9 9, उसके बाद क्या है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एन इज इक्वल टू 8 है, 8 क्या है, इवन नंबर है, एन इज इक्वल 8 वैल्यूज है और 8 क्या है, इवन नंबर है। तो मीडियम क्या होगा, मीडियम इज इक्वल टू एवरेज ऑफ, जब भी इवन नंबर आ जाए ये क्या लिखना है, मीडियम इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज, 2 मिडल वैल्यूज। तो इस पर 2 मिडल वैल्यू कौन कौन सी है, 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, ये वाली दरमियान में ये मिडल वैल्यूज है, ठीक है, 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, ये दरमियान में 7 8, ये वाली मिडल वैल्यू, इनकी एवरेज फाइंड करें। इनकी एवरेज कैसे फाइंड करनी है, दोनों को प्लस करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें, 15/2 7.5। ये आपका आज के लिए 50 तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन है 25 और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।